देखते हैं कि वो रिकॉर्डिंग चालू है नहीं है। प्रॉब्लम विषय में कर लेंगे अच्छा इस साइड से मुझे आना चाहिए यहाँ पे तुम्हें चलेगा समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को जो दूर दराज से यहाँ पे आए हैं उन सभी को मैं खुद तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि आप सभी जानते हो कि आज की बैठक क्यों बुलाई गई है। इस बैठक को बुलाने का मेन उद्देश्य हमारा क्या है, आप सभी जैसे कि जानते हो। तो ये जो बैठक आज बुलाए हैं, हमारा जो 17 तारीख को आने वाला जो कार्यक्रम है, हमारे ये ऑफिस का उद्घाटन, उसके लिए हम यहाँ पे आप सभी को आमंत्रित किए हैं और आप सभी लोगों से हम आप सभी लोगों की राय, मतलब आप सभी लोगों से राय मशवरा लेना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है, कैसा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो हम आप सभी लोगों से ये चीज़ जानने के लिए और आप लोगों की बात सुनने के लिए और अपनी बातों को आपके सामने रख के हमारा जो भी फाइनल डिसीजन होगा उस हिसाब से हम काम करें, इसीलिए हम आप सभी को आमंत्रित किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक एक करके अपना अपना परिचय दे दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्टार्ट आपसे करिए। यस, परिचय के समय नहीं है, सबको बताओ परिचय प्लस अपना विचार। ऐसा बोलिए बोलिए। तो अभी समय की कमी है तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना परिचय के साथ साथ ही अपने जो मूल्यवान शब्द हैं, आपके जो मूल्यवान विचार हैं, आप हमारे सामने पूरे अपने समाज मतलब संगठन के सामने रखें। सत्यो, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि 17 तारीख को उद्घाटन समारोह आयोजित करना है। उस समय हमारे पास बहुत ही कम है। हम लोग मान के चलते हैं कि मात्र 5 दिन हमारे पास है और 5 दिन में तैयारी कुछ नहीं हुआ है। केवल एक ही जो है सामने दिख रहा है बैनर, केवल यही बना हुआ है। तैयारियां बहुत कुछ करना है। जो लोग यहाँ पर आएंगे समाज के लोग, उनके लिए नाश्ता पानी से लेकर जैसे कि पहले प्लानिंग हुआ था, बम का अरेंजमेंट करना है और भी कुछ अरेंजमेंट करना है, अंदर का जो ऑफिस चेयर का अरेंजमेंट करना है, एक टेबल का अरेंजमेंट करना है। हाँ, चेयर का जो था और जो हमारे पालघर जिला के अध्यक्ष है आदरणीय उदय प्रताप साहनी जी के माध्यम से ये चेयर कितना चेयर है सर? 10 चेयर का अरेंजमेंट हो गया सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का भी हम लोगों को सब प्लानिंग करना है। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग को ये अपने विचार देना है कि किस प्रकार से आयोजन होगा, किस प्रकार से प्रबंध किया जाएगा। मात्र 5 दिन का ही समय है। योगदान भी, आर्थिक योगदान भी बहुत कम आया हुआ है। उसके से 3-4 साथियों का योगदान आया हुआ है और आर्थिक योगदान के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। तो आर्थिक योगदान वो है, एक मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है कि आर्थिक योगदान के साथ साथ एक जो बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे लोगों को लेकर आना। आर्थिक योगदान एक बार नहीं भी आएगा तो भी हम लोग कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन 17 तारीख के दिन में कम से कम यहाँ पे 100-150 की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। तो इस पर आप लोग के क्या क्या विचार है, कौन से साथी किस क्षेत्र से कितने लोगों को लेकर आएंगे या अपने माध्यम से कितने लोगों को लेकर आएंगे कि कम से कम यहाँ पर 100-150 की संख्या ओपनिंग के समय होना चाहिए। तो ये आप लोग एक एक करके अपने विचार आप लोग यहाँ पर रखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। नाम ही डायरेक्ट नाम ही बोलता, पोस्ट तो याद नहीं। तो मैं सर्वप्रथम रंजीत राव जी को बुलाना चाहता हूँ। जो युवा कमेटी साथी है ना, जो नए साथी उनको पहले उनको बुलाना चाहिए और जो या जो अनुभवी लोग हैं उनको आखिरी वैसा पीछे से बुला लीजिए। नाम सर का नाम तो बताएंगे। वरुण जी आप आ जाइए। बोलिए 17 तारीख के कार्यक्रम में आपका क्या क्या विचार है? जी भाई आज वरुण जी आप भी आइए और आपकी विचार
वही कभी ना ये कहती है। ये सब आप अपने आगे आ जाइए। सभी साथियों से जय भीम नमो बुद्धाय। और ये मुझे बहुत खुशी हुई कि विरार में हमारा एक खुला ये कार्यालय खुला हमारा। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें सेवा करने का मौका मिले एक बार, और जो भी उस होगा मुझसे मैं वो सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि मेरी टीम हर एक जगह पहुँच रही है, हर एक जगह देख रही है, हर एक जगह कर रही है, और भी हम सपोर्ट करेंगे। जो भी होगा मुझसे हम वो करेंगे। हर एक जगह हमारी टीम ऐसे ही पहुँचनी चाहिए। हम सब साथ हैं उनके साथ। जय हिंद। कुछ आपके मन में जो सवाल है, कुछ मतलब कुछ आपको कमियां नजर आती है संगठन में, कुछ शिकायत, कुछ बुराइयां? हाँ, हमारी शिकायत है संगठन से सर कि हम अगर कोई छोटी गलती करते हैं तो उस पर सब बोलते हैं। अगर हम किसी चीज़ के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, जैसे हम एक बैनर एडिटर करते हैं सर, अगर हम उसको 4-5 घंटे दे के अगर हम उसको बना रहे हैं 4-5 घंटे में, अगर मेरे बैनर में कुछ कमी हो या फिर गलत हो या सही हो, उससे हमें आप बताएं। मुझे आपसे सीखना है। आप मेरे से बड़े हैं, जो आप जानते हो शायद मैं नहीं जानता हूँ। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताएंगे कि वरुण भाई आपके अंदर एक कमी है, तो मैं और उससे सीखूंगा। अपने अंदर जो गलती रहेगी उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, और मुकनाई के लिए और अच्छे से अच्छा बेहतर बैनर बनाने के देने की कोशिश करूंगा सर। मूवमेंट में आपको जुड़े कितना दिन हो गया? मुझे 2 ही अर्स हो गए। 2 इयर्स हो गए ना? 2 साल में आपने मूवमेंट का कितना पैसा आपने पेमेंट किया? 10 से 20 किया मैंने। ये बैंकर का एरिया छोड़ के बैंकर का अलावा अंदर कला एक भी नहीं किया। नहीं किया, बैंकर का नहीं किया। जो बैंकर के अलावा आप कहीं आओगे ना, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि कौन से माध्यम से हमको आगे बढ़ना है, कि क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। तो जैसे और भी शुरू हमारी टीम के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, चाहे बैंगर हो, मांडवा हो, रवाले हो, नई मुंबई हो, मानपुर हो, मैं और दूर नहीं बोलूँगा। आपके जो क्षेत्र के जो हमारे भाई बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी बैठे हैं, आदरणीय सुचित भाई, तो उनसे ही थोड़ा बहुत आप लोग अनुभव लेके आप लोग सीखिए। वही तो एक जो हमारे कुछ भी होता है, मैं उनसे ही खाली डेमो मिलता है, और कोई हमें सपोर्ट नहीं करता। हाँ, तो थोड़ा बहुत ना समय अगर आप लोग देंगे, बैठे आप लोग अटेंड करेंगे, तो आप लोग अच्छा बुरा की क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो आप लोगों को उसका ज्ञान होगा। तो एक ही जगह को उनका ज्ञान नहीं हो। तो अगर लोगों को सीखना है ना, तो आप जब मीटिंग अटेंड करेंगे बाहर का, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेरी क्या गलतियाँ हुई, क्या अच्छा है। तो इसके लिए ना हम लोग को बोलने की आवश्यकता पड़ेगी, ना आप खुद सीख जाएंगे। तो आप भैया आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आगे आओगे, आशा उम्मीद है। धन्यवाद। और कुछ बोलना है? धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम होने वाला, उस पर क्या विचार है, आपको किस प्रकार से करना है, तैयारी है? कार्यक्रम तो हमारे पास 5 दिन का समय है। मैं बोलता हूँ सब आए और अच्छे से आए। किसी का भी मतलब कोई ज़्यादा दुरुपयोग वाला सामान ना हो इसमें। जो साइड में हो साइड में हो, बाकी अच्छे से निपट जाए। आपके माध्यम से अभी कोई लोगों को बनाने का आप प्रयास करेंगे? मेरे पास जितने भी रहेंगे, मेरे सोशल मीडिया मेरे जितने मैं जहाँ रहता होगा 10 से 20 रहेंगे, जितने हो जाएंगे उतने लेवा के आऊँगा मैं। जैसे कि वरुण जी की बातों से तो मुझे भी बहुत अच्छी मतलब खुशी हुआ कि भले से आपने अपने एरिया में ही अटेंड किया, फिर भी आपको एक ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ मैं नहीं सीख पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उसमें गलती हमारी है कि हम नहीं सीख पा रहे हैं। तो हमारा वो कर्तव्य बनता है कि अगर हम एरिया में ही रहेंगे तो हम एरिया का ही सीखेंगे। अगर हम बाहर निकलें तो हम शायद बाहर का कुछ सीख पाएंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने एरिया छोड़ के हम बाहर भी निकलें, ताकि हमें सीखने को मिले। तो बहुत ही अच्छा विचार रहा आपका। और मैं अभी समीर जायसवाल जी को बुलाना चाहता हूँ। समीर जायसवाल जी आएँ और 17 तारीख के कार्यक्रम का क्या है, आप अपने हिसाब से हमें कुछ राय दीजिए। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मेरा नाम समीर जायसवाल है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ जिला। और साहब, जैसा कि हमारी जो मीटिंग आज की रखी गई है, हमारे जो कार्यालय उद्घाटन होने वाला है 17 तारीख को, उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने मीटिंग रखा हुआ है यहाँ पर। और अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, शेष हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन पकड़ के चलिए, इतना ही समय हमारे पास में बचा हुआ है। तो 5 दिन के लिए 5 दिन के अंदर हमें सारा अरेंजमेंट करना है सब कुछ। और ख़ास करके जो है हमारे जो सबसे पहले तो ज़्यादा करके डोनेशन किसी का आया नहीं है। सुनील भाई जिस तरह से मुझे बताए थे
कि जितना हो सके उतना लोग अपना जो भी योगदान देना चाहते हैं जल्दी दे दें। हमारे जो साथी लोग देते हैं योगदान, ये प्रॉब्लम क्या मालूम है, खाली बस वो एंड में देते हैं, लेकिन पैसे की ज़रूरत पहले होती है। तो कृपया करके हमारे जितने साथी जो इच्छुक है, जो देना चाहते हो, वो कृपया करके पहले दे दीजिए, क्योंकि पहले दे देंगे तो कैसा हम कार्यक्रम अपने हिसाब से जितना हो सके उतना बेस्ट करके दिखाएंगे। और अभी आज की जो मीटिंग हमारी है, अभी इसमें कार्यक्रम में अपना सुनील भाई जी है, सुनील सर है, और हमारे महासचिव सुचित भाई है। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्या कार्यक्रम कैसे होगा और टाइमिंग क्या होगा कार्यक्रम का, और किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन, और इसी सब चीज़ों पर विषय पे चर्चा किया जाएगा, और सभी लोगों को अपना अपना काम डिवाइड कर दिया जाएगा। और 17 तारीख की तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है। और सुनील भाई और हमारे सुचित भाई जो हमारे जो मेन बिल्डिंग के जो मेन पिलर है दोनों, और हमारी जो बिल्डिंग है, पहले हमारी बिल्डिंग में सारी सिर्फ 2 पिलर थे, अभी हमारे बिल्डिंग में 2 पिलर और आ गए हैं। और एक सानी साहब है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो यहाँ अपना कीमती समय निकाल के आते हैं। और सबसे पहली बात तो साहब गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय को समय बहुत कम होता है बाहर, लेकिन फिर भी सानी साहब को मैंने देखा है, उनका पोस्ट रात को 2-2, 3-3 बजे तक वो समाज के लिए पोस्ट करते हैं बना के, और अपनी भी बहुत सारी विचारधाराएं हमारे सामने रखते हैं। जो हम लोग सब युवा कमेटी के, हमें शायद उतना नॉलेज नहीं होगा जितना हमारे जो सीनियर है उन सभी को नॉलेज है। तो अभी अपना सानी साहब को ज़्यादा दिन नहीं हुआ जुड़े हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कम समय में हम लोगों को जितना नॉलेज उन्होंने दिया है कि आप इस तरह से कार्य कीजिए कि अब हमारी संस्था आगे बढ़े। तो इसलिए मैं सानी साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इसी तरह हमें मार्गदर्शन देते रहिए, ताकि हम अपने समाज को आगे लेके जाए, अपनी संस्था को आगे लेके जाए, और एक दूसरे को सपोर्ट करें और आगे बढ़े, और अपनी विचारधाराएं सभी रखें। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि समीर साहब ने अभी कहा कि सानी सर अभी नए हैं, लेकिन उन्होंने अभी हमें बहुत कुछ सिखाया है, और उनका योगदान हमारे लिए अच्छा ही है। तो उनका कहने का मतलब ये कि अगर जिसके अंदर मन में चाहत हो कि मुझे जाना है, वो कहीं भी टाइम निकाल लेता है। जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर टाइम निकाल सकते हैं, तो हम लोग तो प्राइवेट जॉब वाले हैं, ठीक है, नहीं मिलता है, कभी कभी समझ में आता है, लेकिन हम हमेशा लेट आते हैं, नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं। अगर हमारे अंदर वो चाहत होगी ये मुझे करना ही है, मुझे जाना ही है, तो 100% हम जा सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो चाहत होगी, तो पहले हमें खुद को बदलना है, समाज को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना है। शुरुआत हमें खुद से करनी है। अगर हम खुद से नहीं करेंगे ना, तो समाज हम कभी जिंदगी नहीं बदल पाएगा। अगर हम खुद को नहीं बदल पाएंगे तो मैं अभी सुनील सर है, जैसे पहले हाथ दिखा दिया, तो आज हमारे अभी सुचित सर आ रहे हैं, अपनी विचार हमारे समझ रखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं सुजीत जयसवाल विरार से हूँ, और मूक नायक में मैं तो यही कह सकता हूँ कि पायलट बैच का बंदा हूँ मैं, पायलट बैच का, यानी स्टार्टिंग लेवल से हूँ। और आज हमारी जो ये बैठक है, मेन मुद्दा तो हमारा ये है कि जो हमारा 5 दिन के बाद, जैसे कि कहा जाता है कि 1 वीक के बाद है, लेकिन हमारे पास टोटल 5 दिन में बैठते हैं, और 5 दिन में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा काम है। तो हमारे जो मेन रोल मॉडल्स है हमारे सुनील भाई और सुचित भाई के, एक मॉडल जो भी तैयार करेंगे उसके रूपरेखा पे चल के ये कार्यक्रम को हमें सफल बनाना है। तो पहले तो यही चाहूँगा कि हमारे जो मेन सीनियर्स है उसका एक मैप बना दीजिए, उसके बाद हम जो है कि उस मैप पे चल के उस कार्यक्रम को पूरा सफल करेंगे। अब थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आज इतनी बात कह के ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू। आपकी भी विचारधारा बहुत ही अच्छी रही सर। मैं और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे संगठन में अभी तक 2 पिलर थे, अभी तो हमारे साथ 4 पिलर हो गए, हमारा एक बेस तैयार हो गया है।
हमारा एक बेस तैयार हो गया है। बस हमें हमारे वो बेस, चारों जो हमारे बेस है, उनके मार्गदर्शन पे हमें आगे काम करना है और हमें समय समय पे समय देना है संगठन को, और हमें संगठन को आगे लेके जाना है। तो इसी लड़ी में मैं अभी अजय राव जी को बुला, अभी आज हमारे बीच में एक हमारे नए साथी आए मुकेश जायसवाल जी। तो मुकेश जायसवाल जी आइए, अभी अपनी विचारधारा और आपने क्या सीखा अभी आगे वो हमें थोड़ा बताइए। नमस्कार साथियों, जय भीम मोहम्मद दाय। मैं अभी जल्द ही ज्वाइन किया हूँ मुकनायक सोशल एसोसिएशन, जिसमें मुझे आज तक ये सीख मिली, अभी तक मुझे सीख मिला है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, किस वजह से आगे बढ़ना है, हमारा मेन मुद्दा क्या है। अब तक जब तक आज की जो बैठक बुलाया गया इसमें ये मालूम पड़ा मुझे कि 17 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे प्रोत्साहित करना है और कैसे आगे लेके जाना है। इसमें क्या है कि आज बैठक में ये सब क्लियर होगा कि नहीं, कैसे करना है, कौन सी चीज़ कैसे, किस वजह से, किस बेस पे करना है। तो मतलब मेन बैठक से साथी यही है कि हमारा जो एक अब तक तो हमारे पास कोई कार्यालय नहीं था, हमारे पास जनसंपर्क कार्यालय खुल गया है। कल को कुछ भी दिक्कत होता है कार्यालय में आ सकते हो, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, हमारा एड्रेस मेंशन है बोर्ड पे, कभी भी आके देख सकते हो। जितने भी साथी हैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, जब भी आपको जरूरत पड़े आप आके बिंदास सेल्फ ले सकते हो। बाकी मैं कुछ कहना चाहूँगा बस, थैंक यू। मुकेश जी ने तो बहुत ही अच्छी बात कह दी कि हम अब तो हमारे पास कार्यालय भी हो गया है। अब तो हमारे पास एक कार्यालय हो गया कि अगर हमारा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ समस्या हुआ, तो हम हमारे कार्यालय में आके हम 2-4 लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे अगर कोई समस्या रहेगी हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में, हमारे भाइयों में, तो हम इस तरीके से हमारे कार्यालय में आके बैठ कर उस चीज़ का एक उचित जो डिसीजन होगा हम यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो इसी लड़ी में मैं सुनील जायसवाल जी को बुलाना चाहूँगा नाला सुपारा से। तो सर आए और आपके 17 तारीख के हमारा जो प्रोग्राम है उसके बारे में आपके कुछ विचार रखें। जय हिंद साथियों, मैं सुनील कुमार जायसवाल नाला सुपारा से रहने वाला हूँ, और बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारा एक ऑफिस हुआ, उसके लिए धन्यवाद। ये ऑफिस के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत किए तो समीर भाई सबसे ज़्यादा पहले से सोच रहे थे कि ऑफिस हमारा एक रहेगा, कुछ मुद्दा रहेगा तो हम लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए समीर भाई को बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे सुजीत भाई, सुनील भाई, साथियों मैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा था और 2-3 हफ्ते से नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ा मेरा घर का मैटर में थोड़ा उलझा हो, और मेरा आज भी नहीं आने वाला था, मेरा आज का टिकट है इसके लिए, लेकिन सुनील भाई बोले आना है, मैं बोला चलो ठीक है, जाके आ जाऊँ आधा घंटे में, इसके लिए बाकी। जैसे कि सुनील जायसवाल जी ने बताया कि उनका थोड़ा फैमिली इशू चल रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जिसके अंदर वो चाहत होगी वो आना चाहे वो आ सकता है। 10 टिकट है, वो बोल भी सकते थे कि नहीं मेरा टिकट है, मुझे सब तैयारी करनी है, मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन उनके अंदर चाहत थी समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने देश के लिए, इसलिए उन्होंने टाइम निकाला, मैनेजमेंट किया, अपना एक मैनेजमेंट करके समय निकाल के आए हैं। फिर उनको यहाँ पे ये काम करके अपना आगे का भी तैयारी करना है, तो एक वो चाहत है उनके अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर, आप यहाँ पे आए। और इसी लड़ी में अजय राव जी को बुलाना चाहूँगा, आप आइए और 17 तारीख का हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है उसके विषय में कुछ हमें जानकारियाँ दीजिए, कैसे करना है, क्या करना है, क्या डिसीजन रहेगा, क्या उचित रहेगा। हमें आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो आप हमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में विस्तार में बताएं। साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अजय कुमार राव, पालघर जिला उपाध्यक्ष। नई जिम्मेदारी अभी संगठन द्वारा हमें मिली है, तो इस जिम्मेदारी को मैं एकदम ईमानदारी निष्ठापूर्वक निभाने का कोशिश करूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हो कि 17 सितंबर को मुकनायक का प्रथम कार्यालय का ओपनिंग होना सुनिश्चित किया गया है, और हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से 3-4 बैठक कर चुके हैं, जबकि उसमें डिसाइड भी हो गया है, बजट का पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है, कितना बजट, कितना खर्चा आएगा, कम से कम खर्चे में कार्यालय का ओपनिंग किया जाए। तो और दूसरी बात, मीटिंग का टाइमिंग रखने के बाद लोग टाइम पे नहीं आते, ये मेरे को थोड़ा बुरा लगता है कि अगर टाइमिंग दिया गया है तो आप अपना समझ के समय पे पहुंचने का कष्ट करिए, क्योंकि आप नज़दीक हो, समझ सकता हो, कुछ लोग दूर से भी आते हैं, और जैसे मैं भी दूर से ही आता, चलो मेरा तो ठीक है बिहार में हो, लेकिन कुछ लोग भी दूर से आएंगे, कभी चलो आज सब लोकल हैं, कल बाहर से भी आएंगे, उनको जाने में तकलीफ ना हो। और मैं चाहूँगा कि अभी जो साथी समाज में
जुड़े हैं, जिनका सोच विचार और बहुजन विचारधारा के महापुरुषों से मिलान करता है, वो लोग तो संगठन में आएंगे ही और काम भी करेंगे और उनसे जो होगा वो सहयोग और सपोर्ट भी करेंगे। और जो साथी अभी तक सहयोग नहीं दिए हैं, उनसे जो हो सकता है वो समाज के लिए सहयोग करें। और जो हमारे मुख्यनायक संगठन का प्रथम कार्यालय का ओपनिंग है, वो कार्यालय के ओपनिंग को सफल बनाएं और आने वाले 17 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आइए और कार्यक्रम को अच्छी तरह से सफल बनाइए। मैं यही शुभकामना देता हूँ। जैसे कि अजय राव साहब ने कहा कि हमारे बीच में ही थोड़ी कमी है, हमारे अंदर ही थोड़ी कमी है। वो कमी है हमारा टाइम मैनेजमेंट। जिस दिन हम लोग टाइम मैनेजमेंट सुधार लेंगे, मुझे ऐसा पूरा आशा और विश्वास है कि हम लोग बहुत कुछ सुधार लेंगे। 50% हम लोग कवरअप कर लेंगे। हमारे जो हम जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट अगर कर लेंगे सही से, अगर हमारे काम को टाइम टू टाइम करेंगे तो 100% हमारा 50% हम कवरेज कर लेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से आशा उम्मीद करता हूँ कि जिसे जो भी थोड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई है, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और समय समय पे पहुँचिए। क्योंकि आप अगर समय पे पहुँचोगे तो जो नए लोग आते हैं उनके ऊपर अच्छा इफेक्ट जाता है। अगर हम ही लेट आएंगे, अगर हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी अगर हम ही लेट आएंगे तो हमारे जो पुराने साथी हैं उनको भी बुरा लगता है और जो हमारे नए साथी आते हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का कुछ वैल्यू नहीं है, समय का कुछ वैल्यू नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो आते हैं अच्छे माइंड से, लेकिन वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूँगा कि अगली बार हमारी जो भी मीटिंग होती है, आप सभी लोगों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि टाइम से आइए और टाइम से ही हमारा जो कार्यक्रम है उसे टाइम से ही करिए और एक सीमित दायरे के अंदर हमें उसको ख़त्म करके सभी लोगों को, क्योंकि जो नज़दीक वाले हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो दूर दराज से आते हैं, अलग अलग स्थानों से आते हैं, तो हमें सबका ख्याल रखना है, सभी के लिए सोचना है। अगर हम समाज के लिए सोच रहे हैं तो हमारे वो भाई भी दूर दराज से आते हैं तो उनके लिए भी सोचना है कि उनको भी एक दिन टाइम मिलता है, वो भी अपनी फैमिली को थोड़ा समय दे पाएँ। तो हमें एक सीमित मर्यादा में, सीमित समय में अपने कार्यक्रम को पूरा करके उन्हें एक पर्टिकुलर समय पे छोड़ दिया जाए। तो यह मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जो भी मीटिंग हो हम सभी लोग टाइम से पहुँचे और एक टाइम का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी हो गया हमारे ग्रुप में अभी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत इशू हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि और हमारे जो साथी नहीं आए हैं उन्हें भी उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि वो संगठन में आए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आना और टाइम का मैनेजमेंट पालन करना। तो मैं अभी इसी लड़ी में रंजीत राव जी को बुलाना चाहूँगा कि आप अपने कुछ विचार हमें रखिए जो हमारे अभी ऑफिस के ओपनिंग के लिए है, तो आपके बहुमूल्य विचार हमारे सामने रखिए। सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज का जो दिन है, हम लोग यहाँ पे डिसाइड करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम जो है जो 4-5-6 दिन जो रह गया है, उस कार्यक्रम में हमको करना क्या है, हमको उसके माध्यम से क्या करना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि मुख्यनायक टीम एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण हुए लगभग 2.5 साल हो गया, क्योंकि आज से बहुजन समाज के लिए बहुत से संगठन काम कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों आए और करोड़ों चले गए हैं। लेकिन आज हमारा स्थिति क्या है, आप लोग देख ही रहे हैं, हमारा स्थिति वैसे को वैसे पहले जैसा, क्योंकि जिस रास्ते पे हमारे महापुरुषों ने हमको छोड़ा था आज उसी रास्ते पे हम हैं। तो ये मुख्यनायक टीम आप लोग सब जानते हैं, बहुजन मिशन मूवमेंट चलाने वाला मिशन है। हमारी संस्था जो साहू फूले अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के सपनों का जो भारत चाहते थे उस भारत को बनाना है। और हमको ये बात याद रखना है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा पद क्या है, हमारा कार्य क्या है, हमको उसको ना ध्यान में देकर, एक छड़ी है लोहे की, मैं आपको बता रहा हूँ, छड़ी तो नहीं है, फिर एक तार है, लेकिन एक छड़ी है, इसका कीमत मान लीजिए 2 रुपया है। अगर हम लोग इसको मार्केट में लेकर जाएंगे तो कोई प्रॉफिट के लिए 3 रुपये में बेचेगा, कोई 2.5 रुपये में बेचेगा, बस इतना ही कमा सकता है। अगर हम इसको इतना काट देंगे, इसका सुई बना देंगे तो शायद वो 1 रुपये में बिकेगी। अगर इसमें हम 10 बनाएंगे शायद 10 रुपये में बिकेगी। अगर इसको हम घड़ी का सुई बनाएंगे तो शायद 1,000 में जाएगा। तो मायने ये नहीं रहता हम लोग यहाँ इस टीम में रहकर क्या काम कर रहे हैं, मायने रहता हम बनना क्या चाहते हैं। यहाँ पे जो है हम उसको कुछ बना नहीं सकते हैं, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या बनेंगे। यहाँ पे आने का मतलब सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। लोग यहाँ पे आएंगे, सीखेंगे, अब मुख्यनायक में एक लीडर पैदा होगा।
क्योंकि मूकनायक, किसी एक भाई ने कहा था कि मूकनायक के लिए मैं पागल हो गया हूँ, मूकनायक के लिए मैं पागल हो गया हूँ। वो पागल का नाम मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोग को उदाहरण बताता हूँ। आपने एडिसन का नाम सुने होंगे, एडिसन का। उसने क्या कहा था, मैं कांच में से रोशनी निकाल दूंगा। किसी ने वैज्ञानिक बोला कि मैं लोहे को उड़ा दूंगा, मैं आदमी को उड़ा दूंगा, मैं सब कुछ उड़ा दूंगा। तो लोग क्या बोलते थे, पागल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन साथियों ऐसा हुआ। किसी ने बोला कि मैं तरंगों से बात कराऊंगा, ऐसा होता है ना, वो लगाते लंदन बात हो जाती है, तो उनको लोग पागल बोलते थे। तो मूकनायक लोगों को पागल बनना पड़ेगा। और जो पागल कहने वाले हमारे कोई और नहीं बल्कि समीर जायसवाल जी हैं। उन्होंने कहा था कि मूकनायक के लिए पागल हो गया। सच में सबको पागल ही होना पड़ेगा, क्योंकि पागल लोगों ने दुनिया बदल दिया है। पागल जिसको लोग पागल बोलते हैं ना, उन्होंने दुनिया बदल दिया है। तो दुनिया बदलने के लिए अगर आप लोग निकल पड़े हैं ना सामाजिक परिवर्तन के लिए, तो आप लोग दुनिया बदलने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग का विरोध भी होगा, हम लोग के ऊपर FIR सब कुछ बोलो तो हर दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन क्या हम लोग डर जाएंगे? नहीं, हम लोग को लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए ये जो हम लोग इतना बड़ा 6-6, 5-5 फीट के शरीर लेके हैं ना, आज से देख रहे हैं बहुत से ऐसे आए और चले गए। लेकिन इस शरीर का मतलब मिट्टी में आए मिट्टी में मिल जाते हैं। हमारा भी वही हाल होगा। लेकिन हमारे बाल बच्चे क्या सोचेंगे कि आए थे, कुछ किए नहीं, हमारे लिए चले गए। लेकिन मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हम करके क्या जा रहे हैं, हमें इतिहास क्या करके बुलाएगा, हमारा समाज हमें क्या करके बुलाएगा। बहुत से महापुरुषों को हम लोग क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो अपने लिए नहीं सोचते, हमारे लिए सोचे हैं। हम पेट के लिए जीते हैं और पेट के लिए खाते हैं, मर जाते हैं। पशु भी हमारे ही समान है। बस कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाता है, कोई बैंक बैलेंस नहीं करता है, उसका ये बच्चे जीते हैं, पलते हैं और दुनिया में रहते हैं। तमाम हजारों से जीव जंतु हैं जो अपना पेट पालते हैं। अगर हम इंसान होके जो कि हम अपना पेट भी पालते हैं, हम माइंड भी चलाते हैं, अगर हम उनके जैसा करें तो हम उनमें क्या अंतर है? कुछ नहीं अंतर है। एक वृक्ष इतना बड़ा हो गया, क्यों, कैसे हो गया? क्योंकि उसको पालने वाला नहीं है। यहाँ पे तो ठीक कोई देखभाल करा है, लेकिन जंगल में कोई बीज उस पर गिरता है तो ज़मीन में अंकुर फूटता है, फिर उससे छोटा सा पौधा बनता है। वो पौधा कितना परेशानी झेलता है आपको पता है? धूप झेलता है, बारिश झेलता है, कोई जानवर उसको चरना ले, कोई काट के फेंक ना दे। इतना कठिनाइयों के साथ वो बड़ा होता है, इतना झेलते हैं। तो हमको प्रकृति से सीखना चाहिए। हम इंसान हैं यार, हमको भी ऐसा काम करना चाहिए कि दुनिया याद रखे। ये सब जानना जरूरी है। और रही हमारे कार्यक्रम की बात, तो उस दिन जितने भी साथी आएंगे मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि फील्ड में उतर जाओ। क्योंकि अगर समाज का कोई एक ही व्यक्ति फील्ड में उतर गया ना, तो खेल ही बदल देगा। फील्ड में उतरने की सारे लोगों की जरूरत नहीं है। एक बंदा उतर गया ना, तो एक बंदे से जितने भी मूकनायक में सब लीडर बन जाएंगे। क्योंकि लीडर कैसे पैदा होकर नहीं आते हैं। जब बिच्छू चलता है ना, बिच्छू के झुंड जा रही थी, तो किसी ने पूछा तुम लोग झुंड बना के क्यों जा रहे हो, तुम से लीडर कौन है? तो बिच्छू ने जवाब नहीं दिया। बोले तुम किसी को टच करके देख लो, पता चलेगा तुमको लीडर कौन है। क्योंकि डंक मारना सबको आता है, डंक मारना सबको आता है। जहर उतना ही समय हम लोग में मूकनायक की टीम लोगों के अंदर वही होना चाहिए। एटीट्यूड भी होना चाहिए। बहुत से लोग तो एटीट्यूड हो गया, इसको एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए। जंगल में आपने शेर तो जानते ही हैं। सबसे भारी जानवर कौन होता है? सबसे भारी जानवर हाथी होता है। बड़ा जानवर जिराफ होता है और चालाक जानवर लोमड़ी होता है। लेकिन शेर ही क्यों राजा कहलाता है? इसका माने जानते हो? ना तो भारी है, भारी तो हाथी है। ताकत में नहीं है, ताकत तो हाथी के पास है। और लंबा में नहीं है, लंबा में तो जिराफ है। चालाक में तो लोमड़ी है। लेकिन उसको क्यों राजा कहलाता है? किसी ने पूछा आपको राजा क्यों लोग मानते हैं? वो तो एटीट्यूड। क्योंकि मैं अपने को राजा मानता हूँ, मैं हूँ राजा। अच्छा बताइए, हाथी इतना विशाला है, बड़ा है, अगर शेर को पैर पर लात रख दे तो कुछ बोल पाएगा? उधर खत्म। अपने सूढ़ में भांस के फेंकेगा तो 20 मीटर जाके दूर गिरेगा। एक तरफ हाथी जाएगी आगे, उधर से शेर आएगा ना, दोनों रुक जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा हाथी तो अटैक के पीछे चले जा रहा है, लेकिन शेर अटैक करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अगर हम दबके रहेंगे ना, तो तमाम ऐसे लोग हमको दबाते जाएंगे। तो हमको सीखने की ज़रूरत है। बाकी इतना ही। बाकी और
देखिए, खासकर आज मैं प्रकृति की ही बात करूँगा। प्रकृति हमको क्या सिखाते हैं? आज अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम समय जो टाइम चला वो दिन है, लेकिन आने वाले कुछ घंटे में रात हो जाएगा। आने वाले कुछ ही घंटे में रात हो जाएगा। इसका मतलब प्रकृति हमको एक संदेश देती है। क्या? अभी दिन है ना, अंधकार कुछ दिन में आएगा, उसको घेर लेगा। अंधकार आएगा, उसको घेर लेगा कि अब मैं इसको जाने ही नहीं दूंगा। लेकिन जैसे सुबह आएगा, सूरज उगेगा ना, तो अंधकार भाग के जंगलों में, घरों में आके छुप जाता है। क्यों? फिर वो तैयारी करता है कि फिर ये कब डूबेगा, फिर मैं इसको अटैक करूंगा, फिर मैं अंधेरा छा जाऊंगा। लेकिन जीत निरंतर उजाले की होती है, क्योंकि वो प्रकाश देता है। वो लोगों को प्रकाश देता है, जीने का रास्ता सिखाता है। कहते हैं ना, धूप कितना भी, कीचड़ कितना भी मैला हो, धूप को गंदा नहीं कर सकता। गंदा कर सकता है? वो इंसान पे भी पड़ता है, फूल पे भी पड़ता है, कीचड़ पे भी पड़ता है। कभी आपने देखा कीचड़ पे पड़ा है, वो कीचड़ ही लेकर ऊपर जा रहा है। जैसे है तो वैसे ही जाता है। तो अच्छे इंसान की पहचान यही होती है, टीम में काम करो बिना निस्वार्थ भाव। बस आपकी कामयाबी आपका पहचान बनाएगी। अभी अजय राव जी ने मुझे क्या बोले थे, मैं उस बात को मतलब उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ। वो गलत नहीं है, बहुत सही बात है, मेरे लिए वैसे सीखने की बात है। उन्होंने बोला आपका फोटो बैनर में नहीं है आपका फोटो। मैं एक बात बता दूं, कभी कभी टीम में ऐसे योद्धा भी होना चाहिए जो दुश्मन को अनुभव ना रहे, ना आभास रहे कि इसमें कैसे कैसे लोग हैं। ऐसा होना चाहिए। अगर हम अपना अनुभव बता देंगे हम कितने में है, तो तैयारी करेगा हमको ख़त्म करने की। अगर हम लीडर पैदा ही करते जाएंगे ना, वो तैयारी में खुद खत्म हो जाएगा, हमारी टीम आगे निकल जाएगी। ऐसा होना चाहिए। अब मैं सर से पहली बार बोल चुका हूँ, पद मायने नहीं मेरे लिए कार्य मायने हैं। कार्य मायने हैं। जब जिस दिन कार्य मायने हो जाएगा ना, लगभग सब लोग लीडर बन जाएंगे। जब तक हमारे अंदर है कि हमारा बैनर में फोटो नहीं है, हमको मौका नहीं दिया जाता ना, तो कभी लीडर नहीं बन सकता। क्योंकि लीडर के अंदर एक खूबी नहीं है, ये कायर की खूबी है कि हम खुद अपने बल पे तैयारी करें। आपको क्या बनना है? अभी आपको बना दे राष्ट्रीय सचिव मैं हूँ, आप बना दीजिए। मुझे गुड़ी ना रहे तो मैं पद लेके क्या करूँगा? इनको बना दूँ कुछ भी, इनको संस्थापक बना दूँ, तो ये उस लायक नहीं रहेंगे, तो इनका वो जीना ही बेकार है, वो संस्था चलाना ही बेकार है। लीडर के अंदर वो नहीं होता कि सारे जवाब पता हो। लीडर के अंदर होना चाहिए कि सारे सही सवाल पता हो। जब वो सही सवाल करेगा ना, तो वो लीडर कहलाएगा। सही जवाब तो किसको पता है? जवाब देने को सबको आता है, लेकिन सही सवाल किसको करने आता है? अगर हम सरकार से विधायक की कोई कंप्लेन लेके जाएंगे, सुनेगा, बोलेगा जाओ डीएम के पास, डीएम जिले में परेशान रहो। अगर हम कोई बड़ा खेल लेके जाएं, कोई बड़ा मांग लेके जाएं, तो कुर्सी हिल जाएगी। धरती पे कोई हमारे टक्कर पे आ गया तो खेल बदल सकता है। तो बड़ी चुनौतियाँ लेके जाओ। कोई संग्राम, कोई चीज़ छोटा नहीं होता है, बस हमारे मानने के ऊपर है, हम कैसे उसको मानते हैं और कहाँ पे हमको लेके जाना है। लीडर में हर एक इंसान लीडर है। कैसे? देखिए, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं ना, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, क्यों आए हो? कुछ तो चाहत होगी आप लोगों की, कि हम क्यों आए हैं। अगर आपके माइंड में कुछ चलता नहीं तो आप यहाँ पे आते नहीं तो हम भी नौकरी करते, खाते पीते सो जाते घर पे। क्योंकि हम लोग ने एक कोई आगे आया, मुख्य नायक टीम का निर्माण किया, उसके पीछे हम लोग चल दिए। बल्कि पीछे नहीं, कंधे से कंधे मिलाकर चल दिया। कंधे से कंधा क्यों मिला दें? कि हमारा भाई है, हमारे लिए नहीं लड़ रहा, आने वाले पीढ़ी के लड़ रहा है। तो उस समाज में हम भी जी रहे हैं ना, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उसके लिए लड़ें। अगर हम आज लड़ेंगे तो हमारा जो बाल बच्चे हैं ना, वो लीडर पैदा होंगे। जब लीडर पैदा होना, किसी की हिम्मत नहीं जो हमको आके पीछे कर सकें। आज में यही चीज़ हम लोगों में कमी है कि हम लोग किसी की बात ही नहीं मानते। किसी की बात ये सोच लेते हैं, अरे वो आया कुछ लाभ के लिए आया है, अपना कमाए खाएगा, चल देगा। जब तक ये माइंड में चला गया तब तक कुछ होगा नहीं। हम लोग को माइंड में हमेशा सही विचार होना चाहिए। किसी ने बोला अच्छे लोगों के लिए बुरा ही क्यों होता है? ये सवाल ही गलत है। अच्छे के लिए बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो और अच्छे हो जाते हैं। अगर हम लोग अच्छे हो जाएं तो हम लोग को बुरा कहाँ से होगा? हमारे अंदर कुछ कमी है तभी तो कोई बुराई सोच रहा है। जब बुराई सोच रहा है तो सोचने दो, हमको और मजबूत कर रहा है, हमारी कमियां बता कर मजबूत कर रहा है। तो ये सब जरूरी है।
ये सब ज़रूरी है। और हाल ही में बहुत से साथी आए हैं, जैसे कि सानी साहब हैं, ये आए हैं, इनके बारे में सर ने मुझे कल ही बताया था, आज भी आपका परिचय कराएं। तो ऐसे का बहुत से लोग आ रहे हैं और सभी लोगों से मुझसे हम लोग को आशा उम्मीद है कि आगे हमारे टीम के लिए काम करेंगे और टीम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये टीम आज से नहीं, सदियों का इतिहास है। मुख्य नायक से बाबा साहब का पत्रकारिता बनाया गया, उस इतिहास को लेकर चलना आज बहुत बड़ी बात है। बहुत से आप देखेंगे यूट्यूब चैनल में हजारों चैनल मुख्य नायक के नाम से है, लेकिन एक संस्था बना के सोशल मीडिया पर सब चलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर चलना हमारे सुनील भाई ने हमको सिखाया कि मुख्य नायक में हमको कैसे चलना है। इतिहास को हम लोग जानते हैं, आएंगे मोबाइल पे बता देंगे, लेकिन जब हम सामने किसी के जाते हैं ना, किसी खड़ा होकर सामने बोलते हैं ना, उसको भी ये माइंड में घुसता है कि अगला आदमी बोल रहा है, हम भी यहाँ पे आके बोलेंगे। पहले मैं भी ऐसे ही था, मैं तो मेरा हाथ पैर कांपने लगता था, आवाज़ नहीं निकलता, लेकिन मैं भी शायद अपने आप को आवाज़ करता हूँ कि मैं कुछ हो गया। और ये किसी दिन नहीं है यार, यहाँ मुख्य नायक की दिन है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ। अब ऐसे ही कार्य करना है, हम उन सबको मौका देंगे जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ इसलिए है क्योंकि जो हमारे साथ हैं उनको इसलिए मौका देंगे क्योंकि उनको हम लोग जान है तो हमारे सभी, क्योंकि हम भारतीय हैं तो भारत के सभी लोग हमारे नागरिक हैं, भारत के सब नागरिक हैं। तो भारत का संविधान सबको अधिकार देता है कि देश का सबका भला हो, लोकहित, जनहित, मानव कल्याण हमारा धर्म ही है, हमारा धर्म। बाबा साहब ने यही हमको सिखाया है कि जब इतिहास जानोगे तब लड़ोगे, जब लड़ोगे तब अधिकार पाओगे, जब अधिकार पाओगे तब आपके बाल बच्चे आपका भी सर उठा के जिस वजह हमारे पिताजी ने, हमारे समाज के, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए कुछ किया है। महापुरुष कैसे बन के नहीं आते हैं, महापुरुष में क्या पता आज हम इतने लोग हैं, क्या पता कौन किस रास्ते पे पहुंच जाए, कौन कितना बड़ा काम कर दे मुख्य नायक के लिए, कौन कितना बड़ा काम कर दे देश के लिए, कौन कितना बड़ा काम कर दे समाज के लिए, कितना बड़ा काम कर दे, ये किसी के कोई जानता नहीं है। क्योंकि माइंड में क्या चल जाएगा, अब कब देशभक्ति जाग जाएगी, कब समाज हित का काम जाग जाएगा, कब मानव कल्याण का जाग जाएगा, किसी को कुछ है नहीं। कि हमारे आने जाने से मीटिंग में आएंगे हम लोग, मीटिंग में अभी सर ने बोला मीटिंग में लोग नहीं आते हैं, आना चाहिए, क्योंकि आएंगे तो सीखेंगे कहाँ से। यहाँ पे हम लोग आते हैं 5-10 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा जो बिताते हैं ना, वो आज का टाइम नहीं है, वो आने वाले बहुत बड़ा टाइम है। हम लोग 500 का नुकसान करके आते हैं, 1000 का नुकसान है, 5 करोड़ का काम करके जाते हैं, 5 करोड़ का काम करके जाते हैं। कहते हैं ना, अगर आप तैयारी करो IAS PCS की ना, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे ना तो कहीं तक तो जरूर पहुँचेंगे, कांस्टेबल दरोगा तो जरूर बनेंगे। आप प्रधानमंत्री की तैयारी करेंगे ना तो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, मंत्री विधायक तो जरूर बनेंगे। शुरुआत करो, कामयाबी आपके कदम चलेगी। इसके साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। रंजीत राव जी के विचारों से तो सभी लोग एकदम एक्टिव हो गए हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनकी बातों को सुन के। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक तार की कीमत उन्होंने बता दी कि उसका समय के हिसाब से उसका वैल्यू बढ़ रहा है। समय के हिसाब से अगर वो घड़ी का, अगर वही सुई बन रहा है तो उसका कीमत अलग है, समय उसका अलग है। अगर वही घड़ी का सुई बन रहा है तो उसका समय, उसका कीमत अलग है। तो समय के हिसाब से इंसान का वैल्यू बदलता है, उसे हमें उस तरीके से काम भी करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने वही सच ही कहा है कि जैसे यही अगर पत्थर है, अगर यही जो पत्थर है, यही पत्थर अगर एक मूर्ति से पूछता है कि आपको लोग पूछते हैं, मुझे क्यों नहीं पूछते, तो वो जो मूर्ति है वो कहता है कि जब मुझे कारीगर बना रहा था तो मैंने बहुत तकलीफ से था, इसीलिए आज मुझे उस लेवल का दर्जा मिला है। आज लोग मुझे पूछते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा काम करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा दर्द सहना पड़ता है। तो हम अगर वो दर्द आज सह लेंगे ना तो आने वाले कल में हमारी फैमिली, हमारा समाज, हमारा परिवार सब एक अच्छा माने जाएंगे, पूजे जाएंगे। तो इसी लड़ी में मैं अभी सुचित सर जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव सुचित जायसवाल जी को बुलाना चाहूँगा। वो अपने मूल्यवान शब्द बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारे देश में जन्मे संत और महापुरुषों को नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रमुख उपस्थिति माननीय आदरणीय उदय प्रताप साहनी जी, संस्थापक प्रमुख सुनील जायसवाल जी, हमारे युवा कमेटी सुनील जायसवाल जी,
पालघर जिला उपाध्यक्ष अजय राव जी, युवा कमेटी शिव कुमार जायसवाल जी, समीर जायसवाल जी, सुनील जायसवाल जी, रंजीत राव जी, सुजीत जायसवाल जी और हमारे भाई मुकेश जायसवाल और वरुण जी, यहाँ पर जो आज सभी अपने कार्यक्रम उद्घाटन के लिए, बैठक के लिए समय दिए, सभी का तहे दिल से हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, समय आ चुका है कि हमें मुकाबला करना है और स्थिति ऐसी थी, मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ कि हमारा कार्यक्रम है, वीक हमारे पास दिन बहुत कम बचे, 5 दिन बचे। कल तक जो है मुझे बेड से वैसे उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन सर जी ने कहा सुनील भाई हमारे पास समय बहुत कम है, आपको आना ही पड़ेगा। सुबह इतना ज़्यादा फीवर था, आंखों में जो है आई फ्लू हुआ था। मैं सर को कहा सर मुझे जाना उचित नहीं है, लेकिन बोले नहीं आपको आना ही पड़ेगा, जब तक आप आओगे नहीं निर्णय निश्चित हो नहीं पाएगा। तो एक बार मैं सर का धन्यवाद करूँगा कि समय समय पर जो है हमें जगाने का कार्य करते रहते, जो मैं मुझे स्वतः वो जगाने का कार्य करते हैं। मैं सर का धन्यवाद चाहूँगा। और 17 सितंबर हमारे महापुरुष स्वामी पेरियार नायकर जी की जयंती पर जो हमारा कार्यक्रम का उद्घाटन होने वाला है कार्यालय का, तो उसके लिए भी एक बार धन्यवाद करूंगा समीर जायसवाल जी का, जिन्होंने इस कार्यालय को हमें सेवा करने का मौका दिया है यहाँ पे जनताओं को। और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे पूर्व युवा अध्यक्ष जयगिराज जी का, जिन्होंने, और समीर जायसवाल जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की जो है अध्यक्षता पे संभाले हैं। और यह कार्यक्रम इनकी अध्यक्षता में किस प्रकार से होने वाले हैं, कैसे होंगे, आज कुछ कारणों से जो है हमारे जयगिराज जी नहीं आ पाए, लेकिन हालांकि कांटेक्ट समीर जायसवाल जी के द्वारा हुआ होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अध्यक्षता के नेतृत्व में अब तक क्या क्या तैयारियां हुई है। हम समीर जायसवाल जी से पूछेंगे क्या क्या तैयारियां बाकी है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तैयारियों का ही सिलसिला करना है और आर्थिक का ही सहयोग करना है। आर्थिक का भी आवागमन हम ढूंढेंगे। सर्वप्रथम तो हमारी जनताओं को यहाँ पर लेकर आना है। सबके मन में एक क्वेश्चन होगा कि बैठक होती हमेशा हम 2, 4, 10 संख्या में ही आते रहते हैं, लेकिन यह ताकत उस दिन दिखेगी 17 सितंबर में कि हमारी सोशल मीडिया इतनी मजबूत है कि हमारे 3-4 कार्यक्रम हो चुके हैं कि जनसंख्या जो है हमारी सोच से ज़्यादा आई है। हम 200 का आंकड़ा लगाते हैं, पब्लिक 300 आती है। हम 300 का आंकड़ा लगाए है, पब्लिक 400 आई है। हम 400 का आंकड़ा लगाए है तो पब्लिक 500 आई है। तो ये मुकनायक की बहुत बड़ी कामयाबी है। हम मान्यवर साहब के रास्तों पे चलने वाले लोग हैं। मान्यवर साहब जो है अपनी सभा में 3 लोगों से चालू करके जो है लाखों की संख्या में सभा ली है। तो हम ये 10 जो है 17 सितंबर को जो है यहाँ पर उस दिन एक उदाहरण हो जाएगा कि यहाँ पे जनता यहाँ पर जनार्दन आई कैसे। तो ये मुकनायक की ताकत है, सोशल मीडिया की ताकत है कि मुकनायक को लोग सोशल मीडिया को जन जन जान रहे हैं। हमारे पूरे भारत में मुकनायक फैला हुआ है और आने वाले 1 साल के अंदर लोग ढूंढना चाहेंगे साहनी साहब कौन है। मुकनायक से हमें मिलने के लिए लोग उत्तर प्रदेश से मिलने आएंगे सर जी से। अजय राव जी कौन है, लोग दूर दराज से मिलने आएंगे। आज जो हमारे विचार जा रहे हैं कहीं ना कहीं कानों में उनके भी वो विचार पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब उनको विचार पढ़ रहे हैं तो वो भी देखते होंगे कि जब आज युवा पीढ़ी तैयार हो रही है और युवा पीढ़ी जिम्मा ले रहा है, हम बैठे क्यों हैं। तो हमें वो कार्य करता रहना है ताकि जो हमें पूछे, और जो है समाज के प्रति कार्य करना है। जनसंपर्क कार्यालय इसीलिए बनाया जाता है कि यहाँ की जनताओं का जो है समाधान करना। आज विरार क्षेत्र का जिम्मेदारी यहाँ के विरार के जो लोकल एरिया के जो हमारे सही पदाधिकारी है उनके आधारों पर यह कार्यालय चलेगा, और उनके आधारों पर जो ये कार्यालय चलेगा लोगों को जन जन जो है जाकर जो है हमारे कार्यालय को जो है अभी हैंडबिल छपाना बाकी है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 सर ने कहा था 500 हैंडबिल छपेगा। तो ये जो 5-6 दिन बचा हुआ है, ये बैठक तो हुआ ही है। 1 बैठक, 2 बैठक, 3 बैठक, एक आपातकालीन बैठक भी होगा कमेटी का। नाइट में भी आ सकते हैं, डे में भी आ सकते हैं। कि हैंडबिल आ गया तो हम लोकल एरिया में यहाँ पर जो बिल्डिंगें हैं जाके सेक्रेटरी चेयरमैन को दे देंगे, हमारे कार्यालय फलाना तारीख को हमारा
यहाँ पर उद्घाटन समारोह है। आपके बिल्डिंग सहित आप लोग सभी लोग आइए, इस कार्यक्रम में जो है सम्मिलित हुई है। जब तक लोग देखेंगे नहीं, जब तक लोग जानेंगे नहीं, जब तक हमारे कार्यालय को लोग यहाँ पर आके देख के नहीं जाएंगे, तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। आज बैनर लगने से 4 लोग तो कम से कम आते जाते लोग देख रहे हैं कि आज बैनर लगा है मूकनायक का। बैनर लगने से अगर ये फ़र्क है तो हमें घर घर जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। तो हमें एक हैंडबिल सर छपाना अनिवार्य है कार्यक्रम के 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले, ताकि 100-200 भी टैबलेट रहे तो लोकल एरिया में हम यहाँ पर बांट सकें लोगों को। और खुद आके हम बांट देंगे लोगों को, घर घर जा जाकर बांट देंगे समय के हिसाब से। जैसे समीर भाई आदेश करेंगे उस हिसाब से हम, यह कार्य हमने कहा है समीर भाई को आप कार्य सौंपिए, कार्य हम करने के लिए तैयार हैं। लीडर सब तैयार करें, जैसे रंजीत राज ने कहा लीडर सब कोई, तो लीडर हम तैयार कर रहे हैं। आप समीर भाई यह निश्चित हो जाइए कि हम उम्र में छोटे हैं, आपको अध्यक्षता सौंप दिया गया है, तो आप हमें कार्य दीजिए। अगर हमारे कार्य में कमी रही तो हम बैठक में कह सकते हैं कि इस कार्य में आपका कमी था। अगर हम कार्य सही से नहीं कर रहे हैं तो उसमें आप कह सकते हैं हमारा कार्य सही से नहीं रहा। आप कार्य देने का पूर्ण कोशिश कीजिए सभी को, और हर एक कार्यक्रम का जो है आप लिस्ट बना के रेडी रखिए। और तैयारियां जो है डेकोरेशन का है, सबसे बड़ा मुद्दा डेकोरेशन का है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि आज अगर बैठक के बाद अगर समापन होता है तो हम आधा घंटा एक दे करके यहाँ पे लोकल एरिया में कोई डेकोरेशन वाला हो, तो 4 आदमी 10 आदमी भी हम लोग यहाँ पर मौजूद है, एक बजट निकाल के आ जाते हैं मोटा मोटा कितना खर्चा जा सकता है। एक बजट अभी हम लोग निकाल सकते हैं मोटा मोटा कि डेकोरेशन से जाने से आइडिया तो मिल जाएगा यहाँ पे मोटा मोटा कितना खर्चा जा सकता है। तो समापन के बाद जैसे आप लोगों का राय मशवरा रहेगा उस हिसाब से हम लोग करते हैं कि चलना है कि नहीं चलना है। और साथियों यह मंच ऐसा है, हमारे साथियों को सर्वप्रथम मैं शिव भाई को धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये होता है लीडरशिप, खुद आके बोलना सीख रहे हैं। वही होता है, सबसे पहले तो हमें बोलना सीखना है कि हम बोल पा रहे कि नहीं। हम बोलना ही नहीं सीख रहे हैं तो क्वेश्चन मत कीजिए, फिर जब बोल लिए तो कैसे बोलना है वो सीखिए। अच्छा जब वो भी आप सीख गए दूसरी स्टेप, तो किस तरह बोलना है वो भी हमें सीखना पड़ेगा। और जब ये तीनों मुद्दा खत्म हो जाएगा, चौथा आएगा हमें किस मुद्दे पर बोलना है, वो चीज़ हमें ध्यान में चाहिए। तो संगठन के माध्यम में हमें कड़ी से कड़ी हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे अब शिव भाई के आगे संचालन का जिम्मा संभाल लिए तो एक सबसे बड़ा जो है बेस हो जाता है संचालन। तो धन्यवाद शिव भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आने वाले 17 सितंबर में ये पूरी प्रैक्टिस और कोशिश रहेगी कि आप जो है इस कार्यक्रम को जो है संभालने के प्रैक्टिस पे हो जाइए, क्योंकि जो है ये कार्यक्रम आपको संभालना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिव भाई का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भी, ये बैठक छोटी नहीं है, ये बैठक बहुत बड़ी है। संस्थापक मौजूद है, प्रमुख उपस्थिति मौजूद है, राष्ट्रीय कमेटी मौजूद है, युवा कमेटी मौजूद है। तो हम जब बोलना सीख लिए तो हमें समझ लीजिए हम अपना मजबूत कंधा कर लिए हैं। और मैं तो खाली तैयारियों पे ही सोच रहा हूँ, बाकी मुझे विषय मुद्दे कुछ याद नहीं आ रहे हैं, ना ही उदाहरण याद आ रहा है। जब कार्यक्रम नज़दीक आता ना तो कार्यक्रम किसी का भी, मेरा यहाँ पे सर घूमने लगता है कि मेहमान आने वाले हैं और पकवान बनाना बाकी है। मेरे दिमाग में यह चलने लगता है। मैं ये सोचता हूँ कैसे भी हो उनका स्वागत होना चाहिए, और स्वागत अतिथि देवो भव होना चाहिए, वह चीज़ होना चाहिए बस। और कार्यक्रम का दिन नज़दीक है, और जैसे जैसे दिन नज़दीक होता है वैसे वैसे सर भी खुजाने लगता है कि कैसे होगा कार्यक्रम, लेकिन हो जाएगा। ये मूकनायक की ताकत है। और ये कहूँगा जब तक संगठन है, सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कमियाँ किसी चीज़ की होने वाली नहीं, इतना मुझे पूरा आशा और विश्वास है आप लोगों से। इतना ही बोल के मैं अपने थोड़े शब्द ख़त्म करूँगा, और समय कम है। और शिव भाई मैं अभी थोड़ा कंटिन्यू करूँ। तो शिव भाई आप जैसे आप कंटिन्यू किए थे तो आपसे मैं निवेदन करूँगा। अच्छा हाँ, अच्छा हमारे युवा कमेटी के और नई जिम्मेदारियां मिला हुआ है। मुंबई इंचार्ज हमारे शिव कुमार भाई को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, और
17 सितंबर के कार्यक्रम के विचारों पर आप चर्चा करिए, ये मैं आपसे निवेदन करूँगा। जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास समय तो सच में बहुत ही कम है। समय कम है लेकिन काम बहुत ज़्यादा है और जिम्मेदारियां भी हमारी बढ़ गई है। तो हमें हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें पूरी निष्ठा और लगन से काम करना है। तो जो भी हमारा अभी डोनेशन वाला पार्ट बाकी है, जो हम नहीं कर पाए हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि सभी लोग जल्द से जल्द जो अपना योगदान है अपना योगदान कर दें, ताकि हमारा कार्यक्रम का जो भी एक रूपरेखा बनाना है वो जल्द से जल्द बन जाए। और मैं इसी बातों में ये तो एक बात और कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि मीटिंग में आना ज़रूरी क्यों है। मीटिंग में आना ज़रूरी क्यों है, तो मैं आप लोगों से स्टोरी साझा करना चाहता हूँ कि एक गुरु होता है जो शिष्य से पूछता है कि मुझे रोज रोज गुरुकुल में आना जरूरी क्यों है। तो गुरु जी उन्हें कुछ जवाब नहीं देते हैं, उन्हें एक हथौड़ा देते हैं, एक खिल्ला देते हैं और वो खिल्ला जमीन पर रखते हैं, उनको बोलते हैं उसको एक हथौड़ा मारो चले जाओ। वो एक हथौड़ा मारता है, चला जाता है। लेकिन गुरु जी उनको जवाब नहीं देते हैं कि हाँ आना क्यों है जरूरी। फिर वो चले जाता है। फिर दूसरे दिन आता है, फिर सेम वही सवाल, सर गुरुकुल में रोज आना जरूरी क्यों है। फिर वो वही जवाब देते हैं, एक हथौड़ा मारो चले जाओ। फिर तीसरे दिन सेम स्टोरी, फिर वो आता है पूछता है सर गुरुकुल में आना जरूरी क्यों है। फिर वो एक हथौड़ा मारते हैं, वो मारता है, चला जाता है, गुरु जी को जवाब नहीं। चौथे दिन आता है, वो गुस्सा हो जाता है थोड़ा, मैं रोज आता हूँ, मैं आपको रोज एक ही सवाल पूछता हूँ कि गुरुकुल में आना जरूरी क्यों है, आप मुझे जवाब नहीं देते हो, आप मुझे रोज एक हथौड़ा मारने के लिए चले जाने के लिए बोलते हो। तो गुरु जी ने उन्हें बहुत ही अच्छा सा मतलब तो ये दिया कि विचार दिया कि आप एक बार खील को मारे तो खील गड़ गया क्या जमीन में या दीवार पे गड़ गया क्या। उन्होंने बोला नहीं। तो आपने कितने दिन में खील को गाड़ दिया या कितने हथौड़े में गाड़ दिया। उन्होंने कहा सर मैंने 4 बार मतलब 4 दिन में आया, एक हथौड़ा मारा तो खील गड़ गया गुरु जी। तो बोले थे ठीक उसी तरह से हमारा जो सोच, हमारा जो विचार है, हम जितनी बार मीटिंग अटेंड करेंगे, अपने लोगों के बीच आएंगे, अलग अलग एरियाज में जाएंगे, लोगों की विचारधारा सुनेंगे, तब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। अगर हम हमारे एरिया में ही रहेंगे, हमारे कभी जिंदगी में हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमारी विचारधारा अगर बदलनी है, लोगों से अगर हमें कनेक्ट होना है, लोगों को अपनी तरह हमें कनेक्ट करना है, तो हमें अपने एरिया से निकल के दूर दराज के एरिया में जाना पड़ेगा। अपनी बातों को मैं तो ये कहूँगा कि अपनी बातों को बल्कि कम बोलिए, लेकिन लोगों से समझिए, लोगों से सुनिए। लोगों को जब आप सुनोगे तो आपको कुछ अच्छा ज्ञान मिलेगा, कुछ समझ मिलेगा, फिर आप बोलने लायक रहोगे कि हाँ मुझे कुछ वहाँ पे सीखने को मिला। तो मेरा कहने का मतलब है आप कहीं अलग अलग जगह जब जाओगे तब आपको कुछ अच्छा विचार मिलेगा, कुछ अच्छी सोच मिलेगी, कुछ समझ मिलेगा। फिर आप खुद भी तरक्की करोगे और अपने समाज को भी तरक्की करोगे, अपने फैमिली को भी तरक्की करोगे। फिर वही जो आज हमारे परिवार वाले, हमारे समाज वाले जो बोलते हैं तुम लोग इधर कहाँ जाते हो, क्या करते हो, फिर वो सामने से खुद बोलेंगे कि हमें भी तुम्हारे साथ चलना है। फिर उनकी विचारधारा हमसे वो ये नहीं पूछेंगे कि क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहे हो, वो बोलेंगे मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे भी लेके चलो। तो जिस दिन हमारे अंदर वो विचारधारा आ जाएगी और हमारी सोच बदल जाएगी और जब हम कुछ अच्छा सीखेंगे, नया सीखेंगे, तब लोग हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो इसलिए मीटिंग में आना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि हर मीटिंग में अगर नहीं आ पाते हो फिर भी कोशिश करिए। अगर हमारे महीने में 4 मीटिंग हो तो कम से कम 3 में पहुँचने की कोशिश करिए। लेकिन हमारे सुनील सर ने तो कहा था कि कम से कम आप 2 में ही आइए। तो मैं तो बोलता हूँ 2 में कम से कम नहीं आ रहे हो तो कम से कम 1 में तो आओ, लेकिन हम तो 1 में भी नहीं आ पा रहे। तो अगर हमारे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, अगर उस महीने के कम से कम 1 ग्रुप भी अगर अटेंड करें ना, 1 मीटिंग अगर अटेंड करें, तो भी हमारे जो भी मोटो हम लेके चल रहे हैं कि हमारे आने वाले सालों में हमारा मुगनाय का नाम हर जगह फैल जाए, हर कोई जाने, हर कोई सामने से हमसे कनेक्ट हो। तो कहीं ना कहीं हमारी ये कमियां हैं कि हम नहीं आ पाते हैं। तो हमें ये हमारी कमियों को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम महीने में 4 नहीं अटेंड करें, 3 नहीं करें, 2 नहीं करें, 1 तो करें, तो 1 कम से कम हमें मीटिंग में आना जरूरी है। और जैसे कि हमारे 17 तारीख का कार्यक्रम है, उसके लिए तो अभी हमें समय तो सही में बहुत ही कम है, लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट अभी हमारा जैसा जो डिस्कशन होगा उसके बेस पे हमें जल्द से जल्द काम को स्टार्ट करना है। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो हमारी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी, उसे अपना जिम्मेदारी
समझ के उसको पूरी ही निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करके हमें इस कार्यक्रम को सफल करना। हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारा कार्यक्रम किसी भी हाल में सफल होना चाहिए, क्योंकि आज हम नए एरिया में आए हैं। अगर हमारा कार्यक्रम में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से जो यहाँ के रहवासी हैं उनकी नज़र में एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा कि मुक नायक वाले आके ऐसा करके गए। तो हमें एक ऐसा छाप छोड़ के जाना है विरार शहर में कि लोग हमसे कनेक्ट हो और सामने से आए, हमारे साथ संगठन में जुड़े और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। जय हिंद साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी का। देखिए, शिव कुमार जी ने कहा बात सही है, और यही होता है कि हमारे लोग जब तक अगर मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे तो लोग बोलना नहीं सीखेंगे। ये समय का तजुर्बा है, और शिव भाई खुद जानते हैं पहली मीटिंग और आज की मीटिंग में, पहली मीटिंग से और आज की मीटिंग में ये उनका खुद का तजुर्बा है। बोलने की और कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं शिव भाई की हर एक वाणी को मैं सहृदय धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हमारे प्लेटफॉर्म को एक मजबूती देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 17 सितंबर की तैयारियों में दिन बहुत कम बचा हुआ है। हमारे प्रमुख उपस्थिति हमारे राम सिंह वर्मा जी और हमारे समीर जायसवाल जी के नेतृत्व में हमारे क्षिति ठाकुर जाएंगे और इसी प्रकार से हमारे प्रमुख मार्गदर्शन भी आने वाले हैं। अखिलेश जायसवाल जी, डॉक्टर रमाशंकर भारती जी, केसरी प्रसाद जी, डॉक्टर अकबर खान, उदय प्रताप साहनी जी और प्रेम प्रताप पुरी साहब और हमारे बैंड्रा के राजकुमार। तो हमारे समाज में लोग जब ये आते हैं तो हमें उनसे कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। जब हमारे प्रमुख उपस्थिति यहाँ पर मार्गदर्शन सभी यहाँ पर उपस्थित होने वाले, तो उनके विचारों को समझना और उनके विचारों को तैयार करना ये हमारा कर्तव्य है। और आशा की भी हम ये पूरी तैयारियाँ आज यहाँ पर समझ लेंगे, और ताकि जो है एक बैठक और छोटी उपस्थित होगी शुक्रवार के दिन, और बीच में अगर एक आध बैठक होगी तो कमेटी बैठक बिहार में जो है 2-4 लोगों के साथ में साहनी सर के सर जी के साथ में जो है हम डिस्कस करेंगे सर के घर पे या लोकल इसी कार्यालय में, जहाँ उनको जगह मिला वहाँ मुक नायक बैठ जाएगा। आगे चलते हैं। हमारे मैं बुलाना चाहूँगा हमारे मुक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक प्रमुख आदरणीय सुनील जायसवाल जी को निवेदन करूँगा हमारे 17 सितंबर के कार्यालय के उद्घाटन के बारे में अपने विचार बना सकते। ब्राइटनेस वापस सही ऑन है ना। साथियों, जय हिंद। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के बैठक में उपस्थित सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए, साथियों, जैसे कि विषय आज का जो विषय था कि 17 सितंबर को कार्यालय उद्घाटन इस प्रकार से करना है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम लोग मुद्दे से थोड़ा सा हम लोग कहीं अलग हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि बैठक और कैडर उसमें क्या अंतर होता है। ये चीज़ें हम लोगों को सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि समय का भी ख्याल रखना चाहिए, और मेन जो मुद्दे से भी बातें जब भी निकल जाती है तो बैठक का कुछ महत्व नहीं होता है। तो कैडर का और किसी भी आयोजन का बैठक इसमें बहुत अंतर होता है। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि मुद्दे पे ही बातें हो, कैडर भी होना चाहिए थोड़ी बहुत बातें, लेकिन विषय पे ज़्यादा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, पेरियार रामास्वामी जी के जयंती के अवसर पर 17 सितंबर को कार्यालय उद्घाटन का समारोह रखा गया है, आप सबको जानकारी है। थोड़ा सा हम लोगों को पहुंचने में देरी हो गई, तो खास करके मुझे पहुंचने में देरी हो गई, तो मेरे वजह से राष्ट्रीय महासचिव सुचित जायसवाल जी देर हो गए, और मेरे ही वजह से राष्ट्रीय सचिव रंजीत राव जी भी देरी हो गई, उनकी देरी हो गई। देरी होने के कारण साथियों कुछ होता है कि अगर कुछ जिम्मेदारी यदि हो जाता है तो थोड़ा बहुत देरी हो जाती है। यदि हम लोग को अकेले ही आना होता तो हम लोग भी समय पर आ जाते थे। सुचित भाई ने कहा कि बैनर को छोड़ दीजिए, चलते हैं, वैसे समय पर पहुंचना है। तो मैंने कहा कि सुचित भाई बैनर थोड़ा सा आज लग जाए ताकि मैसेज चला जाए, एक माहौल बन जाए, क्योंकि माहौल जो साथ से बन रहा है वो माहौल अभी नहीं बन रहा है कि कार्यालय उद्घाटन में लोग किस प्रकार से पहुँचेंगे, तो बैनर से क्या एक माहौल भी एक बन जाए।
हालांकि बैनर ऐसा टेम्पररी बना है, कार्यक्रम के बाद में देखेंगे समीर भाई का क्या प्लानिंग है और इसमें क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं, उस प्रकार से नया बैनर भी हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों 17 तारीख के उद्घाटन समारोह के लिए हमें सबसे पहले काम करना है कि सोमवार या तो मंगलवार को हमें यहाँ का जो स्थानीय पुलिस चौकी है, यहाँ की स्थानीय पुलिस चौकी में हमें एक आवेदन देना है कि हम लोग मुख्य नायक का उद्घाटन का कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। स्पीकर का आयोजन होगा, माइक का आयोजन होगा, ये परमिशन का ये कार्यक्रम का लेटर हमें सबसे पहला पुलिस चौकी में देना, ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बिना कोई काम हम नहीं कर सकते। तो समीर भाई को मैं निवेदन करूँगा कि समीर भाई को मैं लिख के दे दूँगा लेटर, थोड़ा सा आप समय निकाल के आइएगा पुलिस चौकी, क्योंकि वहाँ पे जो है हैंडबिल वगैरह रहेगा और लोगों से मिलना जुलना वो सब काम थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा। आयोजन में साथ में जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि राम सजीवन वर्मा साहब आ रहे हैं, जो कि बहुत ही मिस्ट्री साथी हैं। हालांकि मैंने पहले ही सबको बोल के रखा था कि संगठन में किसी भी अधिकारी वर्ग को हम लोग नहीं बुलाएंगे, लेकिन हमारे पुराने साथी अखिलेश जी के निवेदन पे और उनके आदेश पे एक पहले अधिकारी को हम लोग अपने मुख्य नायक के आने का अवसर दे रहे हैं। हालांकि उनसे हम लोग मिले भी, उनके विचार सही है, विचार उनके स्वच्छ हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का घमंड अहंकार नहीं है कि वो बड़े लेवल के अधिकारी, इसलिए उनको एक बार मौका हम लोग देते हैं आने के लिए। और जिस प्रकार से कहा गया कि फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और आखिरी, तो कार्यालय का उद्घाटन हम लोग को इस प्रकार से करना है कि हमें ध्यान रहे, लक्ष्य रहे कि हमारा पहला और आखिरी ना हो जाए। तो वो चीज़ें हम लोगों को ध्यान देना। मैंने पहले ही बोलने से पहले ही मैंने कहा कि पैसा एक बार नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन लोग आना चाहिए। और लोग आने के सबसे पहला जरिया है कि आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं 10 लोग अपने साथ में अपने एक भाई को लेकर आ जाएं, हो जाएंगे 20, अपने किसी मित्र को लेकर आ जाएं, हो जाए 30, अपने किसी परिवार को लेकर आ जाए, हो जाएंगे 40। तो यही जो 10 लोग बैठे हुए हैं, यही 10 लोगों के अंदर 40 बनाने की क्षमता है। एक अपने भाई को ले ले, एक अपने मित्र को ले ले और एक अपने परिवार को ले ले। ये तो एक उदाहरण है। तो 10 का 40 हम लोग बना सकते हैं, 40 का 400 हम लोग बना सकते हैं। संख्या बल यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी के लिए मैं सबसे ज़्यादा निवेदन करना चाहूँगा, हमारे सुनील भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हालांकि वो जा रहे हैं आज गाँव, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ बैठे हुए हैं। उनका ट्रेन भी है। कितना बजे करें सुनील भाई? कितना बजे? अगर आपको लेट होता होगा तो आप निकल जाना 5-10 मिनट के बाद। तो सुनील भाई से मैं सबसे ज़्यादा निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कहाँ गए सुनील? तो जिस प्रकार से रैली में सुनील भाई के माध्यम से काफ़ी संख्या में बहनें माताएं आई थी और रैली का रौनक जो हुआ, मुझे खुद एहसास हुआ कि सुनील भाई के जरिए काफ़ी संख्या बल वहाँ पर आए थे। तो सुनील भाई से मैं ये निवेदन करूँगा कि हमारा होना ना होना बात अलग होता है, लेकिन हमारा छवि वहाँ पर छोड़ना, छाप छोड़ना भी एक अलग बात होता है। सुनील भाई शायद आप गांव में रहेंगे, यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, तो आपसे एक निवेदन है कि आप अपने स्थान के लोग, स्थानीय जितने हैं आपके संपर्क के, सबको बोलिए कि सब लोग यहाँ पर आए और किस प्रकार से आना है आप बोलिएगा। और हमारे समीर भाई जिनके माध्यम से ऑफिस का सोच उन्होंने बनाया, सोच निर्माण के लिए कार्यालय होना चाहिए, समीर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कदम जब आगे उठा लिए हैं तो कदम पीछे नहीं करना है हम लोगों को, और जिम्मेदारी समीर भाई की भी होगी कि एक अहम रोल, जब सोच हमारे मन में आता है तो बार बार कहता है जिसके मन में जो सोच आता है उस सोच को पूरा वही व्यक्ति बढ़िया ढंग से करने लायक होता है, क्योंकि सोच उसका है तो वो व्यक्ति बढ़िया ढंग से उसे करने लायक हो सकता है। पहला पुलिस चौकी देना है। दूसरा, जैसे कि वर्मा साहब यहाँ से आएंगे, वर्मा साहब यहाँ पे आएंगे तो सब वर्मा साहब के सामने सभी को 2-2 मिनट की बातें रखना है, 2 मिनट से ज़्यादा किसी को बातें नहीं रखना है। मतलब किसी को, मतलब जैसे कि जो अनुभवी लोग हैं उनको बोल सकते हैं 5-6 मिनट, जो युवा लोग हैं वो 2-3 मिनट में अपनी बातें रख सकते हैं। मानपुर के एक साथी है मिथिलेश भाई ने वो 2 पॉइंट पकड़े हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य का, तो 2 मिनट में वो उनके सामने बोलेंगे। तो जो एक टॉपिक पे जो साथी बोलेंगे उन्हें उस टॉपिक पे नहीं बोलना है, उन्हें अपना टॉपिक ऑन द स्पॉट अलग टॉपिक बोलना है, क्योंकि समय कम होगा। क्योंकि बैठक में तो हम लोग कुछ भी बोल दें वो चलेगा, लेकिन उनके सामने थोड़ा सा ये ऐसा होना चाहिए मुख्य नायक के लोग जागरूक है, एक्टिव है। आने के बाद जो हमारे मन में है हम लोग खुल के उनसे ओपनली बोल सकते हैं, जो हमको चाहिए कुछ देंगे तो कुछ नहीं होगा, वो एडवाइस देंगे, विचार देंगे और रास्ता बताएंगे, और रास्ते कैसे पहुंचना है वो हमको बताएंगे, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आने के बाद वहाँ से सर आएंगे तो यहीं से हम लोग जो है
आयोजन के साथ साथ प्लानिंग में मैं बता देता हूँ, कुछ चेंजेस करने वाला आप लोग बोलिएगा। पहला पूरी चौथी में लेटर, बाद में फिर जैसे कि हमारा जो राष्ट्रीय महासचिव जी ने बोले कि डेकोरेशन का यहाँ पे बकायदा बलून्स वगैरह लगा देंगे और स्टेज वैसे ही बनेगा, वहाँ सामने से बनेगा, लोग यहाँ बैठेंगे। आज जैसे सामने बैठे तो उस समय उल्टा बैठेंगे, फेस सेम ही रहेगा वैसे, वो कर लेंगे जैसे। और जैसे कि भाई ने बोले कि 2 दिन पहले बैठक होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग मिस कर गए थे। लेकिन हमारे जो भाई हैं आदरणीय सुचित भाई ने बताया कि शुक्रवार को या गुरुवार को 1-2 दिन पहले बैठ जाएंगे, तो उससे प्लानिंग बढ़िया बन जाएगी। वो करना है और दिवाली का बम वगैरह करना है, दिवाली का बम वगैरह करके और ढोल का आयोजन कर देंगे, ताकि भव्य तरीके से कार्यालय का उद्घाटन। ढोल में ज़्यादा खर्चा नहीं जाएगा, 1000-1200 हो जाएगा, तो जाएगा वहाँ से यहाँ तक का। तो देख लेंगे हम लोग क्या है, प्लानिंग कर लेंगे, तो ये चीज़ें करना है। उसके बाद में फिर बैठक का जो भी होगा, अब कल से ही जो हैंडबिल वगैरह और बैंड्रा, मलाड, मानकूट सब जगह का जो है दौरा हम लोग चालू कर देंगे हैंडबिल बनने के बाद। कि हैंडबिल होगा तो थोड़ा सा लोग पहुँचते हैं, जाते हैं, पर्सनली मिलकर ही मुझे बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो पालघर जिला के हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय उदय प्रताप साहनी साहब, उनसे भी बहुत आशा है, उम्मीदें हैं कि सभी ने विचार रखेंगे, प्लानिंग बताएंगे। तो सभी का योगदान है, सभी को मिलजुल के ये ऑफिस का जो है कार्यालय का करना है। ये किसी एक का काम नहीं है, सबका कार्य है, तो सबको मिलजुल के ही इसे सफल बनाना है। तो यदि ये हमारा सफल हो गया तो ये मैसेज खास करके जो अभी जितने साथी लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से सब लोग जायसवाल समाज से हैं सब लोग। खाली हमारे एक भाई यहाँ बैठे हैं साहनी साहब, तो जायसवाल समाज में आज सर जायसवाल समाज के आज लोग 20-25 वर्षों से एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उनका कार्यालय कहीं पे भी नहीं हो पाया है। तो ये मैसेज भी जाएगा। तो जो अदर लोग जो अभी तक नहीं अटैच हुए हैं, तो इस कार्यालय के माध्यम से और लोग अटैच हो जाएंगे। और ये मैसेज अनुभव मुझे हो चुका है, जब ये बैनर का फोटो कल ग्रुप में गया, फेसबुक में गया, तो बहुत ही अच्छा मैसेज गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, इसलिए इससे हम लोगों को लेकिन बरकरार रखना है। जिस प्रकार से हमारे भाई ने कहे, राष्ट्रीय महासचिव जिन्हें कहे कि शुक्रवार को बैठक करना है, तो बैठक हम लोग कार्यक्रम से पहले कर लेंगे। उनकी तबीयत खराब थी, 3-4 दिन से उनकी आँखें आई हुई है, उनका सेहत ठीक नहीं था, आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी आए। और उसी प्रकार हमारे सुनील भाई भी आए हैं, सभी साथियों आए, सभी का बराबरी का योगदान है। और ये संगठन साथियों आप ही लोग को लेकर चलना है, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहा था कि मेरे माइंड में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऑलरेडी तैयार है। तो मुख्य नायक की जिम्मेदारी आगे आप लोगों को संभालना है कि मैं आगे किसी और फील्ड में जाने वाला हूँ, मीडिया का फील्ड है, मीडिया और भी कुछ चीज़ें, क्योंकि मिशन मूवमेंट करने के लिए जो प्लानिंग था ऑलरेडी मेरे माइंड में सेट है। इसलिए मैं ज़्यादा अपने आप को इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं मैं करना चाहता हूँ आने वाले समय में। तो आप लोग जब तैयार हो जाएंगे तो ये प्लेटफॉर्म आप ही लोग को लेकर चलना है, क्योंकि आगे का रास्ता मुझे देखना है। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, बारीकी आप लोग समझिए। आज हमारे शिव भाई ने संचालन किए, बहुत बढ़िया लगा, और इसी प्रकार से संचालन होना चाहिए। लेकिन जो भी व्यक्ति संचालन करते हैं तो उन्हें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि यदि कोई सामने से कोई भाई, कोई साथी यदि किसी भी चीज़ों को लेकर नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, तो वो जो मंच का होता है संचालक, उनका कार्य ये होता है कि उस नकारात्मक बातों को किस प्रकार से सकारात्मक करना है। वो जो मंच का करते हैं संचालक, वो उनका काम होता है। क्योंकि नेगेटिव बातें तो बहुत से लोग बोलेंगे, अपने टीम के लोग ही बोलेंगे, लेकिन संचालक का काम ये होता है कि उसे नेगेटिव बातों को पॉजिटिव करके लोगों के सामने उस चीज़ का निचोड़ निकाल के रखना है। तो ये खूबी भी आप लोग को सीखना पड़ेगा। जैसे कि पता है कि पहला बोलना सीखना है, उसके बाद में क्या बोलना है वो सीखना है, उसके बाद में कैसे बोलना है वो सीखना है। 3 स्टेप है। बोलना तो सीखना है, फिर क्या बोलना है वो सीखना है, फिर कैसे बोलना है वो भी सीखना है, उसके बाद भी कुछ सीखना है। मुझे ही बहुत कुछ सीखना है, आप लोग से मुझे ही बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो ये चीज़ों का हम लोगों का ध्यान देना चाहिए कि और कोई भी कार्यक्रम जो होता है, कार्यक्रम हो या बैठक, कार्यक्रम को बनाना या बिगाड़ना जो होता है संचालक की हाथ में। संचालक जिस प्रकार से चाहे कार्यक्रम को ले जाए, जिस प्रकार से चाहे कार्यक्रम उठाए,
ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना कि मैंने बार बार कहा हूँ, सुचित भाई से बार बार कहा, सुचित भाई संचालन आपको अभी नहीं करना है, आपको कल कुर्सी बैठना है, मुझे कुर्सी बैठना है। संचालन की हम लोग को टीम को तैयार करना है। अब तक तो हम लोग को अनुभव था, बारीकी हम लोग समझते थे कि कौन व्यक्ति क्या बोल के जा रहा है, वो भी हम लोग को ध्यान देना है। कुछ नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करना है। किसी ने किसी की आस्था के बारे में बोल दिया है, तो आस्था के बारे में किस प्रकार से हम लोग करना है, तो ये संचालन के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी होती है कि भविष्य में आप लोग इसके लिए जो है तैयार रहिए। और जो भी था बैठक का आज का मेरा जो विचार था मैं बता दिया कि उद्घाटन इस प्रकार से करना है कि आगे जो हमारे सानी साहब में विचार रखेंगे। जी तो धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संस्थापक जी का, जिन्होंने कार्यक्रम तैयारी की सारी बातें बता दी है। और सभी जैसे पॉइंट हमने कहा है कि यहाँ पर सभी को देखकर चलना है, आस्था का भी हमें। ये हमारा जो मुख्य नायक बना है सर्व समाज जाति को लेकर, यह संगठन हमारा बना हुआ है। तो उस 17 सितंबर के कार्यक्रम में जो है हमारे सर्व समाज के जाति के लोग आने वाले हैं, बिन समाज से, आशी समाज से, वर्मा समाज से, नाऊ समाज से और हमारे मुस्लिम समाज से लोग आएंगे। तो हमें जो हमारे संगठन में वो दिल से जुड़ रहे हैं, तो हमें उनकी आस्था का भी मान सम्मान करना होगा। महापुरुषों के विचारों पर चलने वाले सभी हमारे यहाँ पर जो हमने फोटो लगाया है, तो कहीं ना कहीं हमें इन महापुरुषों के बलिदानों का भी आस्था का हमें मान सम्मान मिलता है। तो हमें उनकी आस्था का मान सम्मान हमें देना होगा। जब तक हम उनकी आस्था का मान सम्मान नहीं देंगे तब तक हमारे शायद मुख्य नायक नहीं मिलेंगे। वो कड़ी कैसे जुड़ती है और अदर समाज कैसे आते हैं, वो मेहनत सिर्फ मुख्य नायक ही किया है। तो श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। तो सभी का हमें ख्याल रखना है, अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए और आस्था का हमें मान सम्मान करना चाहिए। किसी की आस्था को ठेस न पहुँचे। एक हमारा कार्यक्रम का जो रैली कार्यक्रम हुआ था 23 अप्रैल में, हमने वहाँ पे जैसे आस्था का एक सम्मान किया था। मस्जिद से जब हम गुजर रहे थे तो हमारा ये फर्ज बनता है कि मस्जिद है, मुस्लिम समाज के भाई है, हम वहाँ पर नाच गा रहे हैं, कुछ मिनट रुक के गाड़ी आगे रखा दी हम लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोग आए आगे चलकर, वो हमारी आस्था का मान सम्मान किए और वो हमारे साथ जुड़ के बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले तक आए। तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान देना है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हमें किसी की आस्था का मान सम्मान नहीं गंवाना। तो मैं हमारे यहाँ पर उपस्थित के अध्यक्ष उदय प्रताप साहनी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, सभी की बातों को सुनकर कार्यक्रम के उद्घाटन में चर्चा पे आप अपना राय दीजिए। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए 17 तारीख के अपने कार्यालय उद्घाटन के विषय में क्या फ्रेमवर्क है, कैसे क्या करना है, उस पर चर्चा के बाद मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। 17 तारीख को हमें जो हमने पेरियार साहब के जन्मदिन पर अपने कार्यालय उद्घाटन के लिए जो दिन सुनिश्चित किया है और जो हमने बीड़ा उठाया है कार्यालय स्थापित करने का और उसको आगे तक उसको बाबा साहब के विचारों को इस कार्यालय के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का, वह एक बहुत बड़ा कदम है। और यह कदम भविष्य में यहाँ के जनसंपर्क के लिए और यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा साबित होगा। उसको मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोगों ने सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, सबने अपने विचार रखे कि कार्यालय उद्घाटन में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि कार्यालय उद्घाटन में सभी को अपना ये मन बना लेना चाहिए कि हमको, जैसे कि हमारे सुनील जयसवाल सर ने कहा कि हमको इसको भव्य बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों
तादाद में यहाँ पर पहुँचना है। तो सभी को अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए कि हम कितने लोगों को लेकर के आ सकते हैं, और सभी को यहाँ पर अपने विचार बताने चाहिए कि हम कितने लोगों को लेकर आएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमको कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में हमको मदद करेगी। अगर मान लीजिए अगर हम इस चीज़ का यहाँ पर चर्चा नहीं करते हैं और हमने 100 लोगों का एस्टीमेट बनाया है और 200 लोग पहुँच गए, तो हमारे कार्यक्रम में थोड़ा बाधा उत्पन्न होगी। इसके लिए मेरा मानना ये है कि हमको कितने लोग लेके आ सकता है अपनी सुविधा अनुसार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लेकर आइए, लेकिन एक मिनिमम आप इतना बता सकते हैं कि हम लोग इतने लोग आ सकते हैं। इससे हम एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ 100 लोग पहुँच रहे हैं, तो हमको 125 लोगों का टारगेट, 125 लोगों की व्यवस्था करनी है। उस हिसाब से हम लोग कुर्सी की व्यवस्था करेंगे, उस हिसाब से हम लोग नाश्ते की व्यवस्था करेंगे, उस हिसाब से हम लोग अपना सब प्रबंध करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रबंधन का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए कोई भी कार्यक्रम करने से पहले उसकी तैयारी और उसका प्रबंधन बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं उसका खाका तैयार करें। एक पेपर पर बैठकर हम लोग खाका तैयार करें कि हम लोग को इतने लोगों की व्यवस्था करनी है, हमको इतनी कुर्सियाँ चाहिए, हमको इतने बाई इतने का मंच बनाना है, वो सब खाका तैयार करना पड़ेगा। वो कार्यक्रम से पहले वो खाका तैयार हो जाना चाहिए कि हमारे पास इतने लोग आएंगे, हम इतने लोगों की व्यवस्था करनी है, कार्यक्रम को कैसे करना है। एक मेरा विचार है ऐड करने का, अगर सभी कमेटी के लोग चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल बात हो रही है, तो जितना भी हम लोग अपने से योगदान करना है वो करेंगे, और सर्व समाज से जो आता है वो करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम लोग कार्यक्रम के दिन एक जो टेबल अगर यहाँ रखते हैं, बैठते हैं एक आदमी, वहाँ पर एक डोनेशन बॉक्स रखा जाए, उसमें जिसको भी जो इच्छा हो वो डाल देना उसमें बॉक्स में। तो आप अपने उस पर आप लोग विचार दे सकते हैं, ये मेरा विचार है, उसमें क्या किया जा सकता है। और कार्यक्रम को तैयार करने के लिए कार्यक्रम को में सबसे पहले उसका डायग्राम तैयार करिए कि हम कितने बाई कितने का चाहिए, किस दिशा में चाहिए। जैसे अभी सुनील सर ने कहा कि यहाँ पर वो बनेगा, कहाँ चेयर वो लगेगा, टेंट कहाँ लगेगा, हाँ टेंट नहीं लगेगा, टेंट की व्यवस्था नहीं है। टेंट खाली अंदर जो आएंगे ना, हाँ वो अंदर बैठ जाएंगे, अंदर कुर्सी और सामने मेज लगा ना, हाँ। मतलब ऐसा मंच बनता ना, हाँ। मंच अपना अंदर ही बनता है। अच्छा, इससे क्या है कि अपना जो थोड़ा अपना जो है ना वो लो हो जाए, आर्थिक थोड़ा सा अपना बच जाए। अच्छा, वहाँ सामने लग जाएगा, सब लोग कुर्सी आएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ इसलिए कुर्सी आगे बढ़ेगा सब। तो अगर यहाँ पर मंच तैयार नहीं होगा, यहीं पे बैठना है, तो यहाँ हमको पहले ऊपर वो डालने की व्यवस्था कराना पड़ेगा, बारिश वगैरह के लिए वो व्यवस्था करना पड़ेगा, तो उसको बोल करके। और हमें कुर्सी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ 100 कुर्सी कर दीजिए। और यहाँ पर वो छप्पर डालने की व्यवस्था करें, साउंड की व्यवस्था करें। उस हिसाब से एक पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि हमको क्या क्या करना है। इसके हिसाब से हम कहीं भी टेंट वाले के पास जाएंगे तो एक एस्टीमेट बनेगा, बलून्स लगाना पड़ेगा, बलून्स वाले को उससे कॉन्टेक्ट करके उससे एक एस्टीमेट बनेगा कि हम लोग को क्या चाहिए। क्योंकि आप ऐसे जाएंगे किसी टेंट वाले के पास कि हमारे पास ये चाहिए, इतना डेकोरेशन करना है, तो वो ऐसे बता देगा कि हमको इतना लगेगा। ऐसे हमारे पास ये रहेगा हमको ये चाहिए, उस हिसाब से वो अपना एस्टीमेट दे देगा। अब एस्टीमेट जो है वो कम मिलेगा, जब हमारा खाता तैयार रहेगा तो एस्टीमेट वो कम मिलेगा। तो इसके हिसाब से पहले हम लोग सभी लोग बैठ करके ये तैयार कर लेते हैं कि हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और तो खाता तैयार हो जाएगा तो अपना बजट का भी उस हिसाब से बजट कम हो जाएगा और हम लोग तैयारी करके ना कर सकते। मेरे विचार हैं। और जहाँ तक समय की बात है, जैसे शिव भाई ने कहा और उन्होंने कहा, तो मेरा भी मानना है कि समय का अनुपालन तो करना ही चाहिए। आज का तो जो है कि इसकी वजह से देर हो गया, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। समय की वजह से हमारे एक मित्र थे नाला से 12 के, जिनको मैंने जोड़ा, विनोद सानी जी ने हमको फ़ोन किया कि उदय जी मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन मैं 3 बजे आ जाता हूँ, और लेकिन मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगा।
1 घंटा 1.5 घंटा रुकूंगा। तो मैंने विनोद जी को कहा कि विनोद जी ऐसा करिए कि आज आप मत आइए, लेकिन 17 तारीख को आप आओ। तो मैंने क्यों मना किया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि 3 बजे रखा गया है तो 4 बजे तक कोई यहाँ वो नहीं होने वाला है। तो एक अगर ये अनुशासन अपने अंदर सबके अंदर बन जाए, ये किसी के ऊपर आरोप नहीं है और किसी के ऊपर कोई नहीं है, एक अनुशासनात्मक वो बन जाएगा कि हमको अगर 4 बजे है तो 4:15 4:30 तक स्टार्ट कर देना चाहिए। तो एक इससे क्या होगा कि देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर जो भी आया है, मान लीजिए हम 3 बजे से आकर के बैठे हैं और हम यहाँ से 7 बजे जाएंगे, तो एक और बात हुई सिर्फ 1.5 घंटे, तो वो टाइम फिर अगला आदमी, हर आदमी वो टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आदमी का टारगेट सेट होना चाहिए, हर चीज़ का एक टारगेट होना चाहिए, तो उसके अनुसार काम होना चाहिए। इससे अपने काम करने की शैली में वृद्धि होगी, लोगों के जोड़ने में लोग अच्छे से जुड़ेंगे। और एक अनुशासन जहाँ जिस भी परिवार में रहता है, किसी भी संगठन को चलाने के लिए अनुशासन बहुत, परिवार में भी अनुशासन चाहिए। परिवार नहीं चाहिए, अनुशासन नहीं, परिवार टूट जाएगा, तो संगठन में भी अनुशासन रहेगा, संगठन भी टूट जाएगा, धीरे धीरे लोग टूटना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम लोग समय से अब से ध्यान रखेंगे कि हम लोग अगर जो भी समय दिया जा रहा है वो समय से हम लोग तैयार रहेंगे और समय से। इसके साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। और हमारे इस कार्यालय उद्घाटन में एक नई चीज़ और भी होगी, थोड़ी सी उसकी भी तैयारी मैं संस्थापक जी से निवेदन करूँगा। कौन सा ड्राइंग सुन भाई, कौन सा ड्राइंग? तो जी एक 2 मिनट का समय, 2 मिनट आप दीजिए खाली। मेरा कार्यालय उद्घाटन में एक निवेदन था कि एक चीज़ और लॉन्च होगी, हम उस पर कोशिश करेंगे। साहब का जो गाना है उनके रिकॉर्डिंग की तैयारी, उसमें उतना नहीं मिलेगा, समय नहीं है, यही चीज़ की हमारा समय जो है लेट हो गया। वो उसमें उसमें खाली एक चीज़ लगता है, खाली उद्घाटन में उसमें से एक चीज़ और आपने निकाल दिया ना, मेंबरशिप की शुरुआत का वही से करना था, वो भी निकाल दी इसमें से, वक्त नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। उसका अगले किसी होगा प्रोग्राम में 1-2 हफ्ते के बाद में उसमें अपना एक्सपेंड कर लेंगे, इसमें खाली ओनली वही करेंगे। इसे मेंबरशिप शुरुआत के लिए समय नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लोग किसी को आप एक टेबल दे करके और जो फॉर्म अपना छपा हुआ है, फॉर्म आप वो कर दीजिए, फॉर्म उसमें दे दीजिए, आप उसको अनाउंसमेंट कर दीजिए कि मेंबरशिप की शुरुआत हो चुकी है और ये अच्छा दिन है और लोग जुटे हुए हैं, तो लोगों को एक मैसेज जाएगा, यहाँ से बहुत लोगों को मैसेज जाएगा और मेंबरशिप की शुरुआत कर दिए। और जो मैं डोनेशन की बात कर रहा हूँ, वो जो फॉर्म लेकर के बच्चा बैठा रहेगा, उसके पास में डोनेशन बॉक्स रखेगा, जिसको भी जो इच्छा होगी ये काम, अगर ये मेंबरशिप की शुरुआत नहीं होगी फिर डोनेशन बॉक्स का वो कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा। सर जी बैठ के, हाँ सुन रहे